नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में पुरानी जर्जर इमारतों के रीडेवलपमेंट का मुद्दा काफ़ी गंभीर हुआ है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की कई इमारतें ऐसी हैं जो कि 30 से 40 साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा पुरानी है, जो ग्राम पंचायत समय की है। कई इमारतों को तो प्लान पास भी नहीं किया गया है या कई इमारतें अवैध रूप से बनाई गई है। तो ऐसे इमारतों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जान कहीं ना कहीं एक संकट में फंसी हुई है कि उनके इमारतों का रीडेवलपमेंट कैसा होगा, उनकी ज़मीनों का कन्वेंस कैसे होगा। और इस बारे में मीरा भाईंदर शहर में काफ़ी राजनीतिक हलचल भी हो रही है। कुछ लोग इस बारे में जनता को गुमराह भी कर रहे हैं, ऐसे आरोप भी लगे हैं। तो इन्हीं सारी सवालों का जवाब जानने के लिए आज मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता ने एक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। इस मार्गदर्शन शिविर में मीरा भाईंदर शहर के हाउसिंग सोसाइटियों के पदाधिकारी और आम नागरिक बड़े संख्या में उपस्थित थे। साथ ही इस मार्गदर्शन शिविर में जनता का मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से मीरा भाईंदर शहर के तहसीलदार, साथ ही उप निबंधक और महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग के अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे और उन्होंने यहाँ पर जनता को यहाँ पर मार्गदर्शन किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर हमने विधायक नरेंद्र मेहता से जानना चाहा कि किस प्रकार का कार्यक्रम है। साथ ही हमने यहाँ पर कुछ आम नागरिकों से भी जानना चाहा कि उन्हें इस कार्यक्रम का कितना लाभ होगा। आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे, आज रीडेवलपमेंट को लेकर और कन्वेंस को लेकर आपने जो मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया, उसका जनता को कितना लाभ होगा? देखिए, यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2025 ये कोऑपरेटिव ईयर घोषित किया गया है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, आज सभी कोऑपरेटिव के अधिकारी वहाँ थाना जिला में पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का जो था रीडेवलपमेंट और कन्वेंस या डीम कन्वेंस, इस विषय के ऊपर एक हमने शिविर आयोजन किया था। रीडेवलपमेंट के लिए कौन कौन अधिकारी लगते, कन्वेंस के लिए कौन कौन लगते, वो सभी आज यहाँ पे उपस्थित है। तो हमारे बीच में यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर रजिस्ट्रार थाना से डीडीआर साहब आए हुए, किशोर पांडे जी, वो यहाँ पे जिन्होंने डीम कन्वेंस बहुत ही इजी अगर लोग समझ ले तो, और सभी को न्याय में उस बारे में आज उन्होंने अपना मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में हमारे एडीटीपी यहाँ पर उपस्थित है, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानर। उन्होंने बताया कि रीडेवलपमेंट में किस किस प्रकार से परमिशन मिलता है और कितना कितना मिलता है। हमारे बीच में डिप्टी रजिस्ट्रार यहाँ पर है, जिन्होंने ये बताया कि अगर रीडेवलपमेंट करना है तो बाद में आप पे कोई उंगली ना उठाए या कोर्ट मैटर ना हो, तो उसके लिए अगर क्या क्या प्रिकॉशन आपने, किसका प्रोसेस क्या है, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो शांतिपूर्वक ये हो सकता है। हमारे आज तहसीलदार है, तो नायब तहसीलदार मैडम यहाँ पे, इन्होंने बताया कि 7/12 पे नाम चढ़ाना कितना आसान काम है, कौन सा फॉर्म भरना है और 5 रुपये के स्टैंप पर किस तरह से उसे इस बारे में जानकारी दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मार्गदर्शन शिविर से जनता जो है जागरूक होगी और लोगों को भी जागरूक करेगी। आने वाले समय में किसी को भी रीडेवलपमेंट हो, डीम कन्वेंस हो, तहसीलदार का हो, म्यूनसिपल परमिशन का हो, बिल्डर उन्हें ठगेंगे नहीं और लोग जो है आने वाले समय में अपना नुकसान ना करें। इसलिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया था, इसका फायदा सभी को होगा, ऐसा हमारा मानना है। सर, जनता की ये शिकायत है कि जो बिल्डिंगें क्लस्टर में है और वो अपना अलग से रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने प्लान पुटअप किया है, लेकिन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको पास नहीं कर रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप है, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक आपको भी पता है, आप सही पत्रकार हो, ये जब भी हमारे शहर में क्लस्टर लाया गया था तब भी हमने उसका विरोध ही किया था। ये क्लस्टर जनहित में नहीं है, रीडेवलपमेंट में अड़चन आएगी। किसी को व्यक्तिगत टारगेट करने के लिए नहीं किया था। हमें दिख रहा था कि इतना सब नहीं हो सकता है। आज मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इससे माना है और महानगर पालिका ने भी सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इसका एरिया भी कम किया जाए और ऑप्शन दिया जाए, जिसको ये क्लस्टर में जाना है क्लस्टर में जाए, नहीं तो इंडिपेंडेंट कम से कम परमिशन दे, ताकि किसी का नुकसान ना और किसी का रीडेवलपमेंट रुके नहीं। सर, जनता की एक और शिकायत है कि जब भी वो डीम कन्वेंस के लिए जाते हैं या रीडेवलपमेंट के लिए तहसीलदार कार्यालय जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर सरकारी अधिकारी सहयोग नहीं देते, उन्हें परेशान करते हैं। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आज का यही था, सभी हमने बोर्ड लगाया कि जो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो ना अधिकारी को तकलीफ होगी ना जनता को होगी।
हमें क्या होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उस अभाव में हम चले जाते हैं या तो अधूरे पेपर लेके या गलत पेपर लेके, और फिर इस तरह की चीजें होती है। तो आज हमारे बीच में डीडीआर साहब और डिप्टी सभी ने यही बताया कि आपको ये 7 पेपर देने, कोई बड़े पेपर नहीं है, आप दीजिए, ये हो जाएगा। अगर किसी की बिल्डिंग ही पूरी इलीगल है तो उसका आपको सिविल में जाना होगा। लेकिन बहुत जन क्या करते, गुमराह होते और फिर किसी अधिकारी को दोष देते या किसी एजेंट को मोटी रकम दे देते। सर, विधायक के तौर पर क्या कहेंगे, जनता को क्या आह्वान है? मैं जनता को यही कहूँगा, इस शहर में बड़ी मात्रा पर रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग खड़ी हुई है, उन सबको न्याय मिले, उनको अपना घर मिले, समय पे मिले, जल्दी मिले, पूरा मिले और उनके साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो। इस दिशा में हमने आज ये तो किया है, लेकिन सरकार से भी जो काम कर रहे हैं, सरकार के पास बात रख के उन्हें भी हम न्याय दिलाएंगे, इतना हम पे विश्वास करे जनता। तो अभी क्या था, ये मार्गदर्शन शिविर से नरेंद्र मेहता जी हमेशा जनता के हित के लिए काम करते रहते हैं। समय समय पर उनकी जो समस्या, उनके लिए गाइडेंस के लिए कैंप लगाते रहते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि मीरा भाईंदर की पब्लिक को डीम कन्वेंस रीडेवलप के मामले में यहाँ के कुछ एजेंट, दलाल, एडवोकेट बहुत लूटते हैं। अब अपन कन्वेंस वगैरह के लिए जाओ, सीधा बोले 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, और हमको कुछ भी मालूम नहीं रहता। तो हम सब सर्विस वाले आदमी हैं, तो उसके हिसाब से जिन्होंने कराया भी हम, तो वो हिसाब से वो देते हैं, फिर हम अपने कंट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। तो आज हमको एक्चुअली मालूम पड़ा इस मंच से कि जो हमसे दलाल या एडवोकेट मांगते हैं उतना खर्चा कुछ नहीं होता। तो एक तो हमको इससे फाइनेंशियली लाभ होगा यहाँ की जनता को। दूसरा, जो अभी ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, इससे हमको शीघ्रता हमारा कन्वेंस वगैरह या रीडेवलपमेंट का हमको गाइडलाइंस मिल जाएगा। उससे हमको उसमें भी लाभ होगा, हमारे समय की बचत होगी। तो आज का जो मंच से जो हुआ है, जो कैंप लगा है, उससे हम कह सकते हैं कि हमको भाई मीरा भाईंदर की जनता को बहुत लाभ होगा। और यदि हम किसी दलाल वगैरह के उसमें नहीं पड़े, जैसे साहब लोगों को बोला कि आप डायरेक्ट हमारे पास आ जाओ, तो आपकी ये समस्या हो रही। तो अब ये हमको सोचना है कि हमको लुटना है या बचना है। यदि हमको बचना है तो थोड़ा अपना जो, मैं तो सब सोसाइटी के मेंबरों से बोलता हूँ कि अपना थोड़ा समय निकाल के गवर्नमेंट के पास जाएं, तहसीलदार वगैरह ऑफिस में जाएं और वहाँ ये जो अपनी समस्या अपने रखें। क्योंकि अभी जैसे अभी उन्होंने बोला है कि पब्लिक के सामने, क्यों इतनी पब्लिक के सामने ऑफिसर झूठ नहीं बोल सकते, कि ऑन रिकॉर्ड भी है कि जो आपकी समस्या है उसका हल करके देंगे। जैसे 6 महीने का है, तुम 3 महीने में, 90 दिन में, चलो 6 महीने का 7 महीने भी होगा तो भी चल जाता है। तो आज हमको इससे बहुत फायदा हुआ। अब आगे देखते हैं और हमको इनके गवर्नमेंट से कितना फ़ायदा लगा सकता है। आपने देखा रहेगा इस मीरा भाईंदर शहर में रीडेवलपमेंट का विषय जो है एकदम ज्वलंत समस्या है और हर एक को अपना एक अच्छा सा आशियाना बनाना है। हर बिल्डिंग जूनी हो गई है। मीरा भाईंदर ग्राम पंचायत के समय का विकसित शहर है। उस समय जो बिल्डिंगें बनी थी, कोई प्लान पास नहीं था, ऐसे ही लोगों ने बिल्डिंग बना दिया और बेचारे गरीब लोगों ने उसको खरीद लिया और आज वो बिल्डिंग जर्जर हो गई है। अब उसको पुनर्निर्माण करना है। हर बार अलग अलग समस्याएं आती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए नरेंद्र मेहता जी ने और पूरी टीम ने ये मेहनत करके अंडर वन रूफ सारे अधिकारियों को बुलाकर जनता की समस्या का समाधान करवाया। सुबह मीरा रोड में 3 घंटा ये शिविर चला, दोपहर को भाईंदर वेस्ट में शिविर चला और सारे लोग आए थे। मतलब हमने जो अंदाज़ा लगाया था उससे भी डबल लोग आए और लोगों ने उनकी जो शंका थी और शंका को भी पूछा और उसका समाधान भी कर दिया। और ये बहुत ही गहन विषय और लोगों के एक आस्था से जुड़ा हुआ है और एक बेसिक नेसेसिटी जो बोलते हैं, एक हर एक आदमी का जो घर है, पहले छोटा था भी उनको बड़ा बनाना है और ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। इस समस्या का समाधान 100% हमें वादा है कि नरेंद्र मेहता जी करेंगे। सर, मुझे तो लगता है भूतोना भविष्य मीरा भाईंदर शहर के लिए पहली बार नरेंद्र मेहता जी ने ये करके दिखाया है। मैं नरेंद्र मेहता जी से फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर, आपने आज मीरा रोड में और एक शिविर भाईंदर में आयोजन किया था। आने वाले समय के अंदर हमारे वहाँ पे 11 मंडल है, तो हर मंडल में ऐसा शिविर होना चाहिए। ये मैं मेहता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ और शहर की जो जनता रीडेवलपिंग के लिए त्रस्त है, वापस उसको इसका लाभ मिले और शहर में और रौनक आए, ऐसी कामना करता हूँ। मोहिउद्दीन जी, अभी अनिल जी ने कहा मेहता जी की और हमारे इस विषय पे बात हुई। अभी हम वार्ड वाइज जाने का भी प्लान कर रहे हैं। जिस वार्ड में ये जूनी बिल्डिंग है, जूनी इमारतें हैं,
और इनको ये जो विषय सता रहा है वो, प्लस अभी तहसीलदार ऑफिस में जिनका 7 बड़ौदा में नाम चढ़ाना है वहाँ पर कैंप लगाएंगे, प्लस जो उप निबंधक का जो ऑफिस है भाईंदर में, वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सोसाइटी के बारे में, तो वहाँ पर भी हम एक शिविर लगाने वाले हैं। प्लस डीडीआर को भी मीरा भाईंदर में एक दिन बुलाकर जो भी डीम कन्वेंस और कन्वेंस के विषय है उसको सॉल्व करने के लिए भी माइन्यूटली हम डीप में जाएंगे और शिविर लगाएंगे। मेरे को अकेले को नहीं, सबको लाभ होगा। ये जरूरी थी ये शिविर, क्योंकि कितने लोग अजान है कि ये बारे में। तो अभी डीडीआर साहब ने और सब ने जो भी बोला है वो करे और अच्छा से अपना मीरा भाईंदर को अच्छे से सपोर्ट करे, वही मेरी आशा है। सर, बहुत दिनों से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की आवश्यकता थी, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं थी। सही जानकारी के अभाव में लोग गलत जगह जा रहे थे और गलत जानकारी के साथ कई जगह लुटे भी जा रहे थे। जबकि आज जैसे मेहता जी ने बताया, अगर 7/12 करना है तो सिर्फ 5 रुपये लगेगा। हालांकि अगर बाहर कहीं जाएंगे तो लोग हजारों में लाखों में उसका पैसा मांग रहे हैं। उसी तरह अगर कन्वेंस की बात करें, डीम कन्वेंस की बात करें, तो अगर पूरा आप देखेंगे तो पर फ्लैट 3,000-4,000 रुपये लिया गया है कन्वेंस के नाम से, डीम कन्वेंस के नाम से। तो आज की जानकारी के बाद लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है और काम कितना सरल है। ये इतना सरल काम होने के बावजूद जानकारी के अभाव में लोग यहाँ वो भटक रहे थे और लुटे जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम के बाद लोगों को काफ़ी जानकारी आई होगी और इसके आगे काम बहुत सरल होगा, लोगों को इसका फायदा होगा। ये जो शिविर आयोजित किया गया था, इसका कितना लाभ होगा जनता को? मेरा नाम है जितेश राणा, मैं भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ, महावीर नगर बिल्डिंग में। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है। ये जो पीएमसी जो बोल रहे हैं, तो पीएमसी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कॉस्टली है। जो पीएमसी अपॉइंट करने के लिए आई थिंक मेरा बोरीवली में है, तो मैं पीएमसी अपॉइंट करने के लिए मेरे को कम से कम तो लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा करना पड़ता है आई थिंक। और मे बी आजकल बिल्डिंग में इतना फंड नहीं है जितना फंड होना चाहिए, क्योंकि जूनी बिल्डिंग में लोग मेंटेनेंस करते नहीं है, लोग यही नहीं करते। तो मतलब बहुत सारे डिफिकल्ट्स है। तो डिफिकल्ट्स के लिए एक्चुअली है ना, भाईंदर में ही कोई एक्चुअली बंदा होना चाहिए जो मतलब कुछ गाइडेंस दे सके। क्योंकि खाना बनाना में जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थोड़ी सी, और सब मोस्ट ऑफ सब जॉब वाले रहते हैं, तो मे बी किसी को टाइम मिलता नहीं है। तो एक्चुअली है बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरिटी होनी चाहिए।